हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। टाइम वर्क की हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, आज हमारी 4th क्लास है। उम्मीद है आप लोगों ने तीनों क्लास अच्छे से देख ली होंगी और आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन आ गए होंगे, है ना। आज बेटा एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। क्या? देखो बेटा, समझने में ध्यान देना। मैं अपने पास से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते थे, एक एलसीएम लेते थे। 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 30। हम 30 को क्या मान लेते थे? हम मान लेते थे कि ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है जो हमने करना है ना। ठीक है, फिर हम 10 से इसको डिवाइड करते थे, ठीक है, तो क्या आ जाता था 3, और इससे डिवाइड करते थे 2। अभी 3 क्या होता है? 3 होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? ये होता है वर्क डन इन 1 डे, मतलब कि एक दिन में किया गया कार्य कहलाता है एफिशिएंसी। इसी प्रकार से ये बी एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी किसकी है? ए की। और ये एफिशिएंसी क्या है? बी की। सेम यही चीजें, वर्क डन इन 1 डे, कि एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, देखो बेटा टोटल वर्क होता क्या है। देखो मैं इसमें से किसी भी एक को ले रहा हूं कि ये कितने दिन में काम करता है। मान लो ए कितने दिन में काम करता है? 10 दिन में। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए के द्वारा ए कितने दिन में काम करता है वो, और ए एक दिन में कितना काम करता है वो, ठीक है, या बी कितने दिनों में, टी बी का मतलब है टाइम ऑफ बी, टी, ठीक है, बी का टाइम, और बी के द्वारा किया गया एक दिन में काम। देखो बेटा, इसका टाइम कितना था? 10 दिन। ये कितना काम करता था? 3। मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया? 30। तो 30 ही टोटल वर्क है। और यहाँ पे भी ये कितने दिन लेता था? 15। कितने एफिशिएंसी क्या थी इसकी? 2। तो बेटा क्या आ गया? ये भी 30। ठीक है, और देखो अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टी और, चलो अभी इसको भी मैंने कराया नहीं, इसको बाद में देखना। फिलहाल ये आपको बात समझ में आ गई है। मैंने आपको समझाना क्या चाहा है कि टोटल वर्क निकलता कैसे है। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उस किसी भी एक ने पूरा उसका टाइम कितना था उस पूरे काम को करने के लिए, और वो एक दिन में कितना काम किया करता था। अगर मैं उससे उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा? टोटल वर्क पता चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, कि टोटल वर्क अगर हमने निकालना है तो हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या? टोटल वर्क। ठीक है, चलो। और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है? देखो बेटा, ये ए है और ये बी है। ए और बी ने जो टाइम लिया था वो देखो कितना लिया था, 10 और 15। ठीक है, और बेटा देखो अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? देखो ये बात यहाँ को लिख देता हूं मैं। एफिशिएंसी क्या होती है बेटा? एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होती है 1/टाइम के। नजर आ रहा है वीडियो में? ये बात आपने याद रखनी है कि एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होती है 1/टाइम के। ठीक है, मतलब आप लिख देना एफिशिएंसी इक्वल टू 1/टाइम। और अगर आपने यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करोगे? जो 10 है इसको 1/10, और जो ये 15 है इसको 1/15। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया हो ना? इसको मैंने सोल्व करना सिखा रखा आपको, कैसे सोल्व करते हैं। समझ में आ गया? पहले तो ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, देखो बेटा
इसको मैं थोड़ा सा कट भी कर सकता था यहाँ पे, ये कितना हो जाता, ये तो समझ आ गया ना। चलो दोबारा देखो, थोड़ा सा मैं इसको कट कर देता हूँ पहले। ये कितना आ गया 2 और ये 5। मैं एफिशिएंसी के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे, 5 से काटे सॉरी 3 आ गए है ना, 5 दूनी 10, 5 या 15। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 और यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/3। और अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा है ना। वो 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी जाएगी इसमें भी जाएगी, इससे इसको काट दिया तो कितना आ गया 3, इससे इसको काट दिया तो कितना आ गया 2। कोई प्रॉब्लम। देखो बेटा अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया कि अगर इसका रेशियो 2:3 था तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया अगर इसने टाइम का रेशियो A/B दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, एफिशिएंसी का रेशियो तुरंत B/A लिख लूंगा। मैं फालतू के झंझट को नहीं करूंगा कि मैं ऐसे करूंगा इस चीज को। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको समझा दिया। अगर यहाँ AB है तो आप क्या लिख दोगे, उसको उल्टा कर दोगे। कोई प्रॉब्लम, कर लो उसको, कॉपी कर लो। अच्छा बेटा एक बात और बताओ, मैंने बोला AB का जो काम करने का रेशो है मान लो 5/3 है, तो उसके एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा 3/5 होगा है ना। तो ये बात तो आपको सबको समझ में आ गई, क्यों हुआ कैसे हुआ, मैंने आपको सबको समझा दिया था है ना। अच्छा मैंने कहा जी 2 3 4 है, 3 लोग हैं, इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा नीरज, क्या होगा। अब आप इसको ऐसे पलट नहीं सकते बेटा। देखो पलटा क्यों था वो मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन इसको नहीं पलट सकते आप इस तरीके से, ये उल्टा लिख दोगे आप उठा के। इसको प्रॉपर करना पड़ेगा आपको। इसको लिखो 1/2, इसको लिखो 1/3, इसको लिखो 1/4। ठीक है, फिर इसका एक एलसीएम मन में सोचो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 12। फिर यहाँ पे 12 12 और 12 लिखा। आपने इसको कट किया कितना आ गया 6, इससे इसको कट किया कितना आ गया, इससे इसको कट किया कितना आ गया 3। तो बेटा अब ये नहीं कि एक ही लकीर पे चलते चले जाओ, बस क्वेश्चन बदलेगा ट्रैक बदलेगा तो स्पीड बढ़ानी घटानी पड़ती है फिर है ना। समझ में आ गया। अगर केवल 2 ही होते तो पलट देता मैं, लेकिन 3 है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ गया। और यहाँ पे भी आप समय बचा सकते हो अपना, कैसे आप समय कैसे बचेगा बेटा, आप इनका एलसीएम सोचो मन ही मन में अपने, सोच लिया क्या आया, मेरे मन में एलसीएम आ गया 12, तो मैं तुरंत उसको काटना स्टार्ट करूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा नहीं कुछ भी। इससे इसको मैंने कट किया, इससे इसको कट किया, इससे इसको कट किया, काम खत्म हो गया। ऐसे ही तो टाइम बचेगा आपका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन पढ़ोगे 49 क्वेश्चन। एक मिनट और रुको बेटा, 1 मिनट और रुक जाओ। देखो बेटा AB का मान लो एफिशिएंसी है A/B, सॉरी टाइम का रेशो A/B, तो इसकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा B/A। ठीक है, देखो बेटा अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मैं कैसे कैसे टोटल वर्क को निकाल सकता हूँ, कैसे, मुझे अगर ये पता चल जाए A कितना टाइम ले रहा है और A एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है बेटा, TA का मतलब होगा T कितना टाइम लेता है सारा काम करने में, EB का मतलब होगा, सॉरी क्या लिख दिया, EA का मतलब होगा कि वो एक दिन में कितना काम करता है, तो पता चल जाएगा। या मैं ये क्या कर सकता हूं, B का टाइम और B की
एफिशिएंसी, या मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये पता चल जाए दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो मैं इससे भी टोटल वर्क को निकाल सकता हूं। ठीक है बेटा, तो टोटल वर्क इस तरीके से निकाला जा सकता है। अकेले देखो, अकेले से भी निकल सकता है, दोनों दूसरे वाले से भी निकल सकता है, दोनों मिलकर भी निकल सकता है। कोई बात समझ में ना आ रही हो तो बताओ उसमें मेरे को आगे। अब क्वेश्चन पढ़ो। बेसिक जानकारी होनी जरूरी थी हमें। क्वेश्चन बोला गया है आपको कि टीम इज थ्राइज एज गुड एज अ वर्कमैन एज अ जोया। ठीक है, इसने कहा जी टीम ही है ना, टीम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 है, पहले देखो करना कैसे है। यहाँ पे टीम होगा, जो भी नाम होगा, एक जोया है, हमें इसके बारे क्या बोली गई है, इसकी एफिशिएंसी के बारे में बताया गया। एफिशिएंसी समझ रहे हो, इसकी कार्य करने की कैपेसिटी के बारे में बताया जा रहा है क्या, कि ये जो टीम है इसकी तुलना में 3 गुना काम करती है। तो देखो, मुझे तो ये भी नहीं पता है कितना काम करती है फिलहाल, तो मैं मान लेता हूं ये एक ही काम करती होगी। सबसे छोटा डेटा एक काम मान लो, तो ये कितना काम करेगी फिर, इसके रेस्पेक्ट में 3 करेगी। अगर इसको आप 2 मान लेते तो 6 मानते, इसको 5 मानोगे तो 15 मानोगे, इसका 3 गुना मानना पड़ेगा मतलब आपको। ठीक है, आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन में आपको, इसने कहा दोनों ने मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा कर दिया, टीम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो बेटा, मुझे इसने बोल दिया कि ये जो टीम है और जो जोया है, इन्होंने 75 दिन लिए थे इस काम को करने के लिए, ऐसा बोला गया। देखो बेटा, क्या मैं यहां से टोटल वर्क को निकाल सकता हूं, हाँ जी निकाल सकता हूं। कैसे, ये दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे, 3 ये 1 ये 4 काम करते होंगे, कितने दिनों तक किया होगा, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 75 चौके कितना हो गया 300। इसका मतलब टोटल 300 काम रहे होंगे, है ना। अब ये कह रहा है जी ये काम किससे करवाऊं मैं, ये कह रहा है जी मुझे तो ये इससे करवाओ, टीम से। तो भैया ये जो टीम भाई साहब है, ये कितने टाइम में करेंगे 300 काम, इन 300 काम को इसके एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, तो भैया ये इस काम को 100 दिनों में करके दे देंगे। अगर पूछते जोया कितने दिन में करेगी, तो जोया को 1 से डिवाइड कर, जोया को 300 दिन लगेंगे। कोई समस्या नहीं है, करो। बेटा रेलवे और एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म जो निकले हुए हैं उसको फिल कर लो। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं। आपका 100, अगर आपने कर लिया, आपके 100% सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। आपका काम बस उसको फॉर्म को फिल करना है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़ना है, बस और क्या है। डन। अभी क्वेश्चन नंबर 50 है, उसको पढ़ा जाएगा आपके द्वारा पहले, है ना, अच्छे से पढ़ लिया गया क्या। करें बेटा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा अब तक आप लोगों ने। क्वेश्चन में आपको बोला गया ए का जो ए जो काम करता है वो 1/5 भाग किसी काम का 3 दिनों में पूरा कर देता है, ऐसे तो बोला। अब आप क्लास नंबर 4 लगा रहे हो, तो अब तो आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। अगर आप 4 क्लास लगा के आए हो, पहली 3 क्लास लगा के आए हो, तो इसने कहा जी ये 1/3 पार्ट 1/5 पार्ट
3 दिनों में पूरा करता है, तो बेटा 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 1 पार्ट मीन्स कंप्लीट वर्क, 1 पार्ट मीन्स कंप्लीट वर्क कितने टाइम में? 15 दिन में करता होगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक एक लाइन को पढ़ते रहो, कुछ समस्या वाली बात नहीं है। हमें पता चल गया ए को पूरा काम करने में 15 दिन का समय लगता है। और इसने क्वेश्चन में क्या बोला आगे? बी की जो एफिशिएंसी है 1/2 किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। अब अगर मुझे ये बताओ, अगर मुझे किसी काम को करने में 15 दिन लगते हैं और एक बंदा है दूसरा है वो मेरे से आधा काम करता है हर रोज, तो उसको इसी काम को करने में कितना समय लगेगा? मेरे से आधा समय लगेगा। मेरे से तो वो आधा काम करता है रोज, मैं उससे तेज काम करता हूँ, तो 30 दिन लगेंगे। देखो जो भाई मैं किसी दौड़ को दौड़ रहा हूँ, उससे डबल स्पीड से दौड़ रहा हूँ, मेरे आधे स्पीड से दौड़ रहा है, मैं 15 दिन में वहां पहुंच गया, वो 30 दिन में पहुंचेगा। सिंपल सी बात है। अगर वो मुझसे आधा काम कर रहा है तो उसको मुझसे डबल टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? 30 दिन। बात समझ में आ गई मैंने 30 दिन क्यों लिखा? ठीक है, ठीक है बेटा, रेखा समझ में आ गई 30 दिन मैंने क्यों लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे। 30 और 15 का एलसीएम 30, 15 से डिवाइड किया 2, 30 से डिवाइड किया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या बोला गया क्वेश्चन में आगे? अभी कह रहे कि ए और बी से काम करवाना है, और काम कितना करवाना है? जितना काम है उसका आधा करवाना है। देखो हर क्वेश्चन में दिया गया है सब कुछ, और ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप दे दी जाएंगे कि लो जी टॉपी ले लो, खा लो जी, हो गया सिलेक्शन आपका। ठीक है, अब टाइम में वक्त तो दुनिया पढ़ रही है, सबको पता है। ये तुम सोच रहे कि बस ऐसे कैसे करके ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ तो बना के देगा वो। दुनिया लग रही है सिलेक्शन के पीछे, धीरे दुनिया पढ़ रही है, तो कुछ तो बनाएगा क्वेश्चन में, हर लाइन को पलट देगा वो। एक्चुअली ये हो क्या रहा है, तो दुनिया भर में शॉर्ट ट्रिक के बना दी गई ना आज के समय में, ये इनको फेल करने का टेक्निक चल रही है आज के समय में, कि बच्चे क्या रट्टाफिकेशन की पढ़ाई करने जा रहे हैं, कि रट्टा मारा है ना। टीचर, वो दुनिया भर के टीचर ऐसे हैं, इन्होंने बस एक लाइन बना दी, ऐसे कर लेना जैसे हो गया, अब करके दिखा दो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अब इसने कहा था जो ये काम है इसका आधा काम करना है, तो 30 का आधा करवाना किन से है? इन दोनों से। ये दोनों कितना करेंगे? एक 2 करेगा, एक 1 करेगा। मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो गया? 5 दिन। तो 5 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आता है। देखो आज का समय ऐसा आ गया कि आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, करो। बोर्ड पे देख लिया था तुमने, तो वही तरीका कर रहे हैं करा था। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 51 देखो। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको क्या बोला गया है? बोला गया है क्या? ठीक है, देखो बेटा, ए जो है 1/6 1/6 1/6 सुन तो लो, पहले समझ लो। 1/6 समय में 1/6 समय में बी का आधा काम करता है, ये तो बोला गया। ठीक है, ये बताओ, अगर मैं ऐसे छोड़ो, अगर मैं किसी काम का आधा काम 2 दिन में करता हूं मान लो, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लूंगा? 4 दिन, डबल लूंगा। देखो बेटा वापस से, अगर ये तो बी का आधा काम है, अगर मेरे को पूरा काम करवाना हो जितना बी करता था, तो मैं क्या करूंगा? जितना ये टाइम लिखा हुआ है इस टाइम का मैं क्या करूंगा? डबल करूंगा। इस टाइम का डबल किस लिए किया मैंने भाई? 2/6 समय में क्या करेगा वो? किसका? जब बी क्या करेगा?
ऑल वर्क्स। बी जब सारा का सारा काम करेगा, ठीक है, मतलब बी जितने समय में वो सारा काम करता है उसका 2/6 समय में बी काम, ए काम करता है। बात समझ में आ गई है? देखो बेटा अब करना क्या है, देखो अब यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू क्या है, इसको थोड़ा कट कर लो, 1/3 टाइम ऑफ बी। पूरा कंसेप्ट समझो, कहानी क्या हो रही, कहानी हुई क्या है यहाँ पर। अब क्या करूंगा, इस बी भाई साहब को मैं इधर ले आऊंगा। अब ये हो गया 1 और 3, ये बेटा जो रेशो बना ये टाइम का बना, ठीक है। देखो बेटा हमें पता चल गया ए और बी के टाइम का रेशो 1:3 का है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा बेट, 3 और 1 का। ये 3 और 1 कितना हो गया, ये हर रोज कितना काम करते होंगे, 4। ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में। 16 दिन में करते हैं ना। अगर ये 16 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं तो कितना काम करते होंगे, 16 चौका 64। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 64 काम है जो हमने करने हैं, ठीक है। अब ये 64 काम किससे करवाने हैं, बी से। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो मैं क्या करूंगा, 64 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 64 दिन लगेंगे काम को पूरा करने के लिए। कोई बात इसमें समझ में नहीं है बताओ, कुछ भी स्टेप में आ गई, हर बात समझ में आ गई, करो फिर। क्वेश्चन नंबर 52 नहीं हुआ किसी से भी, पहले पढ़ते हैं क्या है, पढ़ तो लिया होगा आप लोगों ने। इसने कहा जी ए बी से 3 गुना तेज काम करता है, तो यहाँ एफिशिएंसी आएगा, ए 3 गुना काम करता है, तो अगर ये एक काम करेगा तो ये, कोई प्रॉब्लम। फिर अगर मैं इनका टाइम का रेशो निकाल लूँ तो 1:3, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ए को बी से कितने दिन कर लगते हैं कम, 32। अब आप मेरे को ये बताओ, ये वैल्यू इससे कितनी कम नजर आ रही है आपको, 2 आ रही है। इस इट मीन 2 का मतलब क्या होगा, अब 32, मतलब 2 किसको डिनोट कर रहा है, 32 को, तो 2 इक्वल टू 32। यहाँ से आपने इसको कट कर दिया, जब मेरा पेन चले तो मेरा ही पेन चले, आप अपने पेन को डाउन कर दो, ठीक है। अभी क्या आपको कह रहा हूँ, पहले समझने पे ध्यान दो, समझ में आ गया अपना, ऐसे 100 क्वेश्चन उड़ा दो, एक की वैल्यू 100 होगी, है ना। देखो बेटा अब यहाँ पे एक की वैल्यू 16 है, इसका मतलब ये है कि ए को 16 दिन लगते होंगे। फिर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32, 16 3 48, इसको कितने दिन लगते होंगे, इसको 48 दिन लगते होंगे। किसी को कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अब मुझे चाहिए टोटल वर्क पहले, क्योंकि मुझे क्या करना है बेटा, किससे काम करवाना है सारा, मुझे दोनों से काम करवाना है। पहले मैं काम तो निकाल लूं कितना है, तो काम निकालने के मेरे पास 2 तरीके हैं। कैसे, मैंने आपको कराया क्या बताया था, ए का टाइम, ए की एफिशिएंसी, या बी का टाइम, बी की एफिशिएंसी, किसी से भी निकाल लो, दोनों से निकल जाएगा। करके देख लो बेटा, देखो ए का टाइम कितना है 3, एफिशिएंसी सॉरी इसका टाइम कितना है 16, एफिशिएंसी क्या है इसकी 3, तो 16 3 48 काम है। चाहे इससे निकाल लो आप, इसके कितने दिन ले रहा है 48, एफिशिएंसी कितनी है 1, आएगा एक ही चीज 48। तो हमें पता चल गया कि टोटल काम है 48। अब करवाने किनसे है, ए और बी से। जब ए और बी करेंगे तो ये 3 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 12, तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। किसी को किसी प्रकार की समस्या आई, नहीं आई, तो कर लो बेटा, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसका ट्राई करो, सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, हाँ भाई 53, कौन कौन है इसमें,
पहले वो बोल लो अनामिका, अनामिका और बानी, हमारे लिए तो ए और बी हैं। क्या है इनकी एफिशिएंसी? 1:3। तो इनका टाइम का क्या बना दूं मैं? क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोला गया? अनामिका कितना ज्यादा दिन ले रही है? 40 दिन ले रही है। बोर्ड पे आ जाओ। यहाँ पे कितना ज्यादा नजर आ रहा है आपको ये? तो हम 2 इक्वल क्या लेंगे? 40 दिन। तो 1 इक्वल क्या लेंगे? 20 दिन। इसका मतलब अगर मैं 3 बराबर लूँ तो 60 दिन, और 1 बराबर लूँ तो 20 दिन। ठीक है बेटा, इसका मतलब यह है कि ए को काम करने में लगते हैं 60 दिन और बी को लगते हैं 20 दिन। ये करती है 1, ये करती है 3। टोटल काम निकालना। तो टोटल वो काम निकालने के लिए चाहे इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इससे इसकी कर दो, सेम ही आएगा, है ना? क्या आएगा? 60 काम आ गए टोटल। अभी काम करवाने किन से है? दोनों से काम करवाने। हम क्या करेंगे? 60 को इस 1 और 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ गया? 15। तो 15 दिनों में ये कार्य समाप्त हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, चलो। फिफ्टी फोर। हाँ भाई, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की जो एफिशिएंसी है 7:5 है। कौन सा क्वेश्चन है? ये इनकी एफिशिएंसी है, मतलब ये 7 काम, ये 5 काम। और क्या बोला? ये दोनों टी ए बी का मतलब क्या होगा? दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है? इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 वाले, तो 35/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं दोनों मिलकर। तो ये दोनों मिलकर कितना करते होंगे? 7 और 5 12। तो काम कितना है टोटल? 12 गुणा 35/2, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ गया? 210 काम आ गया। क्या करवाना चाह रहा क्वेश्चन में? क्या करवाना चाह रहा? पढ़ो। ठीक है, कह रहे कि बी से काम करवाना है, बी से काम करवाना, लेकिन इतना नहीं करवाना, इसका आधा करवाना है। इसका आधा करवाना क्वेश्चन बोला गया है 50%। इसका आधा कितना होगा? 105। किससे करवाना है? इससे इसको डिवाइड कर दो, तो 21 दिनों में काम पूरा कर देगा। बस हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई ना? देखो, मैं अब लिखने वाला काम थोड़ा कम करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को टोटल टाइम पता था दोनों का। तो मैंने टोटल जो काम करते थे, उस टोटल जो दोनों मिलकर काम करते थे, उस काम से टोटल दिनों से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल काम आ गया। अब इसका आधा काम करवाना था, इससे 21 दिन में करेगा। डन बेटा, डन। पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पहले। 23 तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, 23 पढ़ा रहा हूं क्या? पचपन क्वेश्चन में बोला गया है, मेरे को ये बता दो बस एफिशिएंसी कितनी है? 5 और ये एफिशिएंसी है। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 इन दोनों की एफिशिएंसी है मिलाकर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पढ़ लिया, फिट होगी सबके पास में। इनको टोटल कितने दिन लग रहे हैं काम करने में? किनको? दोनों को। अगर 70 दिन लग रहे हैं तो मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 7 84,
इसका मतलब 840 टोटल काम है, 840 टोटल काम है। आगे क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो आपको ही पढ़ने पड़ेगा बेटा। ठीक है, मतलब 42 दिन काम कर लिया। अब क्या करो आप, इससे 42 दिन काम करवा लो। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1, इसका मतलब 210 काम इसने कर दिए। फिर आगे क्या बोला? वाई बचा हुआ काम कितने में करेगा? तो भाई 840 काम में से 210 काम हो चुके हैं, बचा कितना है? 840 माइनस 210, 0, मतलब कि 630 काम बचे हुए हैं। किससे करवाने हैं? तो वाई तो 7 काम करता है रोज, तो हम क्या करेंगे, अब इस 630 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया? तो 90 दिनों में बाकी बचा हुआ काम पूरा कर देगा। बातें सबको समझ में आ गई? देखो मैं सबको समझा चुका था कौन सी चीज कहाँ क्या थी, तो इसलिए मैंने केवल कैलकुलेशन पे काम किया है। पूछा यही था या कि क्या पूछा था क्वेश्चन में? बचा हुआ काम कितने टाइम में हुआ? बस तो हो गया फिर। डन, डन हो गया तो 56 क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ना पढ़ना है बस, पढ़ लिया। तो उसमें बोला गया है कि एक प्रजांक है टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम एज ए विक्रम एंड थ्राइस एज मच टाइम एज ए अश्वनी। चलो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मैं लूंगा, ठीक है। आप बस देखो क्वेश्चन को। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया ना? आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया? अगर पढ़ने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। करना क्या, मैं करा दूंगा। यहाँ पे लिखो पंकज, विक्रम और अश्विनी। यहाँ पे देख लो बड़े ध्यान से। इसने कहा था पंकज को इससे कितना टाइम लगता है? डबल बोला गया। और पंकज को अश्विनी से कितना लगता है? 3 गुना। कोई समस्या यहाँ तक? अब देखो बेटा करना कैसे है। देखो ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं, देखो ये दोनों के दोनों डिपेंड हो रहे हैं पंकज पर। तो मैं अपने पास से एक ऐसी वैल्यू मान लेता हूं जो 3 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ 6 लिख देता हूँ। मैंने यहीं पे क्यों लिखा? क्योंकि दोनों इस पे डिपेंड थे। अब आप मेरे को बताओ ये 6 किसका डबल है? 3 का। इसका मतलब ये 3 काम, ये 3 दिन लेता होगा मतलब। और ये 6 किसका 3 गुना है? 2 का। तो यहां से ही बात पता चलेगी मेरे को कि अगर वो 2 दिन लेता है तो उसका 3 गुना ये लेता है, बोला है। अगर 3 दिन लेता है उसका दुगुना ही लेता है, दुगुना ही है जी। किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं है। अब बोर्ड पे फिर आ जाओ। हमें बतानी, हमें देखनी है अभी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अब मैं इसको ऐसे ही नहीं पलट के लिख सकता 2 3 6। मैंने कहा था ये तो 1/6 1/3 1/2 लिखो, या मैंने आपको कहा था अपने मन में एक एल्शियम मान लो। एक अपने मन ही मन में एक एल्शियम मान लेते। क्या इनका एल्शियम क्या आएगा? 6 आ जाएगा, है ना। चलो 6 ले लो, ठीक है। इनका एल्शियम कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्या करोगे? 6 से उसको डिवाइड करो 1, 3 से उसको डिवाइड करो 2, से उसको डिवाइड करो, तो ये क्या आ गया? ये आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब ये 1 काम रोज करता है, ये 2 काम रोज करता है, ये 3 काम रोज करता है। अभी आगे क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि वे 6 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, विक्रम से काम करवाना है, ठीक है। तो बेटा पहले ही बताओ ये 1 2 3 कितना हो गया? ये 6 काम करते हैं हर रोज और ये 6 दिनों में ही कर देते हैं। इट मीन्स 6 6 मतलब कि 36
क्या हो गए 36 क्या है टोटल काम हो गई, 36 टोटल काम है। ये करवाने किससे हैं विक्रम से। विक्रम भाई साहब 2 काम करते हैं रोज, तो 36 काम करने में वो 18 दिन लेंगे। बस ये आज क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिफ्टी सेवन। कॉल करो सर। अगला क्वेश्चन 57। ए कैन डू सर्टेन वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन समझ लो पहले, ठीक है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। और बी 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी 25% ज्यादा काम करता है ए से, ठीक है। बोथ वर्कड टुगेदर फॉर 4 डे। दोनों ने 4 दिन तक काम किया, ठीक है जी। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डे। और सी ने बाकी बचा हुआ काम, एक नया बंदा आ गया सी, उसने बाकी बचा काम 8 दिनों में समाप्त कर दिया। ए बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। अगर हम सी को भी साथ में ले लें तो वही पूरा काम ए बी सी कितने समय में कर सकते हैं, हमने ये बताना है, ठीक है। चलो देखो बेटा, पहले तो आपको पता होनी चाहिए 25% भाई साहब होते क्या हैं। ये 1/4 होते हैं। किसी को सबको पता है, परसेंटेज तो पढ़ा दी मैंने अब क्लास में। तो यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो पहले ए लिख लो यहाँ पे, और बी यहाँ पे लिख लो एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी के बारे में बताया गया है कि इसने कहा जी बी 25% ज्यादा काम करता है किससे, बी। देखो बी 25% ज्यादा काम करता है किससे, ए से। कौन, बी। देखो बेटा ये जो वैल्यू होती है ये इंडिकेट करेगी इसको, किसको, ए को। मतलब अगर ये 4 काम करेगा तो उसमें 1 बढ़ाकर लिख दो यहाँ पर 5। किसी के नहीं पल्ले पड़ा ये भी, तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर ये 100% काम करता है तो 125% काम करता है। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अभी आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इंसान आपको बताया गया कि टोटल काम कितने टाइम में कर सकता है। कौन कौन 15 दिन में काम करके दे सकता है ए, ऐसा बोला गया है। 15 दिन में काम पूरा कर देगा ए। अगर वो पूरा काम 15 दिन में कर देगा, इट मीन्स काम कितना है फिर, तो हमें ये पता चल गया टोटल काम है 60। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ए और बी ने 4 दिन काम किया। देखो बेटा सुनो मेरी बात, ए और बी ने 4 दिन काम किया, उसके बाद काम किसने किया, सी ने। कितने दिन, 8 दिन। सी ने 8 दिन तक काम किया, और काम क्या किया, वही टोटल काम 60 था जो, उसी काम को करे जा रहे हैं ये लोग। तो बेटा ए और बी, ए 4 काम करता है, ये 5 काम करता है, 9, तो 9 चौक 36। सी का भी पता नहीं कि 36 भाई साहब जो उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इससे आपने इसको कट कर दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। सी की वैल्यू 3 का मतलब है एफिशिएंसी ऑफ सी आ गई 3। उसका मतलब हमें पता चल चुका है कि सी एक दिन में 3 काम करता है। क्वेश्चन ये है कि हमने ये सारा का सारा काम तीनों से करवाना है। अगर तीनों से कराना है तो देखो बेटा ये 4 करेगा, ये 5 करेगा और सी 3 करेगा। 4 5 9 और 3 12, तो हम 12 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से ये काम 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कोई समस्या, आसान सा लगा, तो मैंने किया तो आसान लगा। क्वेश्चन नंबर 58। हाँ भाई ये तो हो चुका क्वेश्चन इस टाइप का
जैक टेक थ्राइस एज मच टाइम एज ए पीटर एंड ट्वाइस एज मच टाइम जस्टिन, है ना। कर चुके बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आप। इसमें जस्टिन है, पीटर है, और कौन है, जैक है। जैक थ्राइज पीटर से है, ट्वाइस जस्टिन से है। जस्टिन को जे यू लिख दूं शॉर्ट में। हाँ भाई, क्या बोला गया है, इससे ये 3 गुना टाइम लेता है, इससे ये। जब भी इस प्रकार से आ जाते हैं हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ने लिख लिया। ये 3 गुना किसका होगा, 2 का, और ये 2 गुना किसका होगा, 3 का। हमने क्या लेनी है, एफिशिएंसी। इनका एलसीएम क्या आएगा, 6। उस 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1, 2 से करोगे 3 से करोगे। हमने क्या ले लिया, क्योंकि आपको तो समझ में आ गया, और जो वो बैठे हैं वीडियो के अंदर जो सुनेंगे उनको तो नहीं पता चलेगा क्या करते। एलसीएम हमने 6 लिया, इसको कट करके ये आ गया। अभी आगे क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला, ये काम 15 दिनों के अंदर कर देते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा, 1 काम, 3 काम, 2 काम, कितना काम हो गया, 6 काम। ये काम 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब काम है 90 काम है। किससे कराने काम, ये जस्टिन भाई साहब आ जाओ। तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे, अब 2 से क्यों किया, क्योंकि 2 काम करता है रोज। तो ये 45 डेज में जस्टिन काम को समाप्त कर देगा, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 बेटा पढ़ो। समझते हैं पहले क्या होगा इसमें। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए अपनी सामान्य क्षमता से आधा और बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता से 3 गुना काम करें तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। और यदि ए अकेले उस काम को करे तो उसे उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बात तो समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहा है, आगे बात तो समझ में आ गई, क्या इसने बोला है, करना कैसे है उसके लिए अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पे। क्या है वो आप देख लो। देखो, कम से कम मुझे आप ये तो बता सकते हो सर जी क्वेश्चन में ये बोला गया है, उसको करना कैसे है ये बता दो बस आप। पहला स्टेप तो क्या है, देखो बेटा, हेलो, टोटल वर्क निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था। इसने कहा जी ए और बी इस काम को कितने समय में कर सकते हैं, तो मैंने लिखा ए और बी इसको 12 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने ए बी को लिख के गुना 12 कर दिया। कोई समस्या। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, इसने बोला है कि इस काम अगर ए अपना आधा काम करे, जितना करता था उससे आधा काम करे, है ना, और बी जितना करता था उसे 3 गुना करे, मैंने ये लिख दिया। कोई समस्या। अगर वो इस प्रकार से काम करेंगे तो इनको समय लगेगा 9 दिन लगेंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और ये काम तो वही कर रहे हैं सेम, तो मैंने इन दोनों को इक्वल में रख दिया, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम। बताना क्या लास्ट में जाके, तो हमें ही बताना है ए कितने में करेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल वर्क, मतलब मुझे यहां से निकालना है टोटल वर्क, और फिर मुझे निकालना है ए की एफिशिएंसी। टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं ये इन दोनों टास्क पे काम करता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सोल्व कर दो बेटा इसको। हाँ, ये थोड़ा सा कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। किससे, 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये और ये कट कैंसिल आउट होगी। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4a 4b, फिर ये 3a/2 और ये 9, ठीक है। ये 3 की यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। कौन सा 4 यहीं तो जाएगा, ये भाई साहब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो भाई साहब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करो, इसको भी बैलेंस कर लो। चलो करना इसको बैलेंस, ऐसे ही कर दूँ, चलो ऐसे ही कर देते हैं। इसको उठा के ले आओ, 3a/2, 4b को उधर ले जाओ, 9b - 4b। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी। देखो ये कैसे करेंगे, 2 चौक 8, 8 में से 3 गया तो
5a/2, 9 में से, ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो a/2 इक्वल टू क्या आ गया, b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a/b। देखो मेरी बात सुनो, इसके अपॉन में 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, ये वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ गया, 2:1। तो यहाँ से हमें ये पता चल चुका है, अब क्या पता चल चुका है कि a की एफिशिएंसी है 2 और b की एफिशिएंसी है 1। ये जो आए हैं रेशो, ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया। तो मुझे ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया, कि ये 2 काम करता है। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा टोटल काम कितना है। देखो टोटल काम के लिए यहाँ पे आ जाओ वापस आप, ये कितना काम करता है। देखो अभी मुझे ये तो मैंने कटिंग करने के लिए बचा लिया था, अभी मैं उस पर एग्जैक्ट 12 पे आऊंगा। अभी ये कितना काम करता है, 2, ये कितना करता है 1, 2 और 1 कितना हो गया, और 3 और 12 36, है ना। इसका मतलब 36 टोटल काम है, और 36 को यहाँ पे ले आओ, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो उसको कितना समय लगेगा, 18 दिन लगेंगे इस काम को समाप्त करने में। बस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों ने? पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो मुझे बता दो फिर क्या क्या है तो उसमें। चलो रुक जाओ, जैसे जैसे आप कहोगे ऐसे ऐसे मैं लिख देता हूँ। ए 16 सही 1/2 दिन में काम को, 16 से 1/2 लिख लो उसको। तो 33/2 आ गया। और क्या बोला आगे, मतलब ये बी जो है 25% ज्यादा काम करता है इससे। और क्या बोला, और सी 50% ज्यादा काम करता है इससे, 50% ज्यादा, 50% ज्यादा, ठीक है। बस और कुछ नहीं बोला। चलो देखो बेटा, मेरी बात बताओ पहले। मैंने कहा जी मेरे पास ना 2 रुपए हैं और दूसरे के पास मेरे से दुगना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसको 4 कर दूंगा। मैंने कहा जी मेरे पास 2 रुपए हैं और उसके पास मेरे से दुगना ज्यादा है, दुगना ज्यादा है मतलब मेरे पास 2 का 4 और 4 ज्यादा है, उसके पास 6 रुपए हैं, दुगना करके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसने कहा इसके पास 25% ज्यादा क्षमता है, ये नहीं कहा इसकी 25% है, 25% ज्यादा है। तो पहले तो ये 25% क्या होता है, 1/4 होता है, और 50% 1/2 होता है। कोई प्रॉब्लम, चलो अब ये देखो बेटा, ये वैल्यू इस पे डिपेंड है, ये वैल्यू इस पे डिपेंड है। तो पहले ये 4 जो 2 है, 4 और 2 कैल्शियम क्या आएगा, 8, सॉरी 4 भी आ सकता है वैसे तो, 4 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देता हूँ पहले मैं, ठीक है। देखो बेटा, अगर इसके पास 4 है, ये 4 काम करता होगा तो उसमें 1 जोड़ दो, ये 5 काम करेगा। बात समझ में आ गई। अगर ये भी 5 काम करता है तो इससे 50% ज्यादा काम ये करेगा, तो इसका 50% कितना होगा, इसका आधा कितना होगा, 2.5 होगा। अब 2.5 होगा, पॉइंटों में आ गया ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, इसको 8 ले लेता हूं। मेरी बात सुनो, मैं इसका 8 ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या चलो छोड़ो तुम ऐसे ही कर लो। इसको मैं इधर करता हूं क्योंकि यहाँ पे तुम, ये मैंने रेशो में भी पढ़ाया था आपको। अगर ये 4 काम करेगा तो ये 5 काम करेगा। अब ये देखो बेटा, अब ये 2 काम करेगा, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ रेशो को अलग, बी सी को अलग कर रहा हूँ, ए बी का अलग कर रहा हूँ, बी सी का अलग कर रहा हूँ। ये 2 करेगा तो ये 3 करेगा। ये सुनो मेरी बात, ये 4 करेगा तो ये 1 ज्यादा करेगा, ठीक है, पहले सुन लो। अब अगर ये 2 करेगा, अगर ये 2 करेगा तो ये 3 करेगा। अब क्या करना है,
कि बेटा अब ये दोनों वैल्यू होगी अलग, दोनों वैल्यू अलग होगी, इसको सेम बनाना है। सेम कैसे बनेगी? आपको मैंने रेशियो पढ़ाई थी बहुत अच्छे से, याद करो, याद करो। जब मैंने ऐसे पढ़ाया होगा कि ए बी सी का रेशियो 4 और 5 है, बी सी का रेशियो 2 और 3 है, तो फिर मैंने आपको कहा था कि ए बी सी का रेशियो निकालो। तो आपको कैसे पढ़ाया था कि यहाँ पर 4 और 5 लिखो, यहाँ पर 2 और 3 लिखो, और ये जो खाली बॉक्स बच गए ये वाला नंबर यहाँ पे लिखो, ये वाला नंबर यहाँ पे लिखो, 8, 10 और 15। तो यह आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा 8, 10 और 15। किसी को किसी प्रकार की समस्या? तो ये बात आपको समझ में आ गई, 8, 10, 12, 8, 10, 15 कैसे आया? ठीक है। तो 8, 10, 15 आपको समझ में आ गया कैसे आया। फिर दोबारा से देख लो बेटा एक बार और, अगर इसको अगर ऐसे ही करना ही सारा सब कुछ ना करना हो तुम्हें, तो आप क्या करो बेटा, इसको 4 एज्यूम कर लो पहले, इसको 4 मान लिया, 4 में एक जोड़ो, कितना आ गया? 5। मैंने एक ही क्यों जोड़ा? क्योंकि मेरे को 4 का चौथा हिस्सा लेना है, वो बाय डिफॉल्ट वहां लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, 4 का चौथा हिस्सा एक होगा, एक जोड़ दिया। अब मुझे 5 का आधा लेना है, इसका मतलब है आधा, 5 का आधा कितना हो गया? 2.5, तो इसमें 2.5 जोड़ के लिखो 7.5। अब ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, 0 0 लगा दो, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप ऐसे रेशो में। इसको 5 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये रेशो आ गया 8, 10, 15। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि कैसे कैसे हो सकता है। अब इसके आगे की कहानी क्या है वो तो देख लो, आगे कहानी क्या है बता दो जरा, क्या तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे बताना ना। तो पहले मेरे को ये पता करना पड़ेगा काम कितना है, तो काम मेरे को ये पता कि ये करेगा इतने दिन में, तो मैं क्या करूंगा, अब इसी के पास ले जाओ उसको, 8 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, ये काम चलो लिख दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 132 आ गया। वही कह रहे हैं कि ये सारा काम किनसे करवाना है? तीनों से करवाना है। तो तीनों कितना करेंगे? 10 और 8 18, 18 और 15 35। हमने क्या करवाना है? ये सारा काम करवाना है, तो 132/33। अभी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा था आपने, तो सीधे सीधे क्या इसका 4 गुना है, तो 4 दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा। बस ये इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। 61 क्वेश्चन देखो बेटा, पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? हाँ भाई, इसमें बोला गया है ए और बी काम कर सकते हैं 20 दिन में, और बी और सी 24 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया? एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आएगा, गलत बात है भाई आप लोगों की। अभी अगर नहीं निकलता तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है इसकी, मैक्सिमम किससे कर सकते हैं ये? मैक्सिमम मैक्सिमम किससे कर सकते हैं ये? आपने क्या बोला था प्रियंशी? 2 से? आपने बोला था 2 से, क्यों? मैक्सिमम पूछ रहा हूँ ना, 4 से कट जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, 20 का 120। तो इस तरीके से आप आसानी से एलसीएम पर पहुंच सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम काटते हैं, मैक्सिमम जितनी बोल सकें, ठीक है। अब 20 से इसको कट करोगे, 24 से कट करोगे। अब इसने क्या बोला है पढ़ लेते हैं, क्या बोला क्वेश्चन में देखो, ये तो मैं हो गया काम, इसके आगे क्या बोला है?
इफ ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी, ए डबल काम करता है सी से। चलो ए डबल काम करता है सी से, तो बताना क्या है, बी अकेले इस काम का 40% कितने टाइम में कर सकता है। ठीक है, देखो बेटा मेरी बात सुनना, इसने कहा जी ए डबल काम करता है सी से, मान लो ये एक्स दिन में काम करता है तो कितने में काम, ये सॉरी ये अगर एक्स काम करता है तो कितना काम करता होगा, 2x काम करता होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, थोड़ा बोर्ड पे आ जाओ। ठीक है, कैसे करेंगे, इनको जोड़ना जरा, ए 2b c, इनको जोड़ना 6 और 5 11। कोई समस्या नहीं, ये मैंने आपके ठीक है आपको समझाने के लिए लिया, मेरे को जरूरत नहीं है एक्स की ऐसे। तो इसको मैंने 2x ले लिया, इसको 2b रहने दो। ठीक है, रुको बेटा 1 मिनट रुको, ये कितना है, ये हो जाएगा 2x प्लस बी की वैल्यू 6 आ गई, ये हो जाएगी b प्लस एक्स, सी को मैंने x मान रखा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, ऐसे ऐसे ही आ गई, यहाँ लिखा हुआ बेटा देखो, ये वैल्यू इसकी है। अब मैं माइनस कर देता हूँ उससे, माइनस करने से b से b कट गया, 2x में से x गया, 1x आ गया, और 6 में से 5 गया 1। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसका मतलब ये काम करता होगा 1 और इसका हो गया 2। अब यहाँ पे ले आऊँ वैल्यू को उठा के, अगर ये 2 काम करता है और ये 1 काम करता है, बेटा ये दोनों मिलकर कितना करते हैं, 6 काम करते हैं। ये 2 काम करता है तो कितना करेगा 4। यहाँ पे देखो ये 1 काम करता है, दोनों 5 काम करते हैं, ये कितना करेगा 4। अब करना क्या था, किससे कराना सारा काम, बी से। सारा तो नहीं कराना, कितना कराना 40%। तो हम क्या करेंगे, 120 का 40% काम करवाना है, किससे, बी से। बी मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज है आपको पता होगा बेटा, ये परसेंटेज क्या होती है, 1/100 होता है ना, पता है ना। तो ये 1/100 जो परसेंटेज है ना, ये वाले जीरो खा जाएगी, हट जाएगी। समस्या तो नहीं है, मैंने कैसे कर दिया ये, आ गई किसी ना किसी को समस्या। लो जी तुम्हारी समस्या भी दूर कर दें पहले। ये दोनों जीरो कट गया ऐसे, अब ये 4 इसे 4 से कट गया, कितना आ गया 12, तो 12 दिनों में हो गया। तो भैया चलो इतना ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, चलो ठीक है।